वित्तीय स्वतंत्रता मतलब बिना पैसों की चिंता किए अपनी जिंदगी जीने की आजादी। ये हम में से कई लोगों का शायद सबसे बड़ा सपना होता है ना? पर अक्सर इस सपने और हमारी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। तो आज हम बोडो शिफर के आइडिया से ये समझेंगे कि इस खाई को भरने के लिए पहला कदम आखिर है क्या। तो आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है बोडो शेफर की द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं बताती, बल्कि दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। मतलब वो बातें जो असल जिंदगी में काम आती हैं। और आपको पता है, जर्मनी में तो ये किताब बेस्टसेलर लिस्ट में नंबर 1 पर थी। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पैसों का स्ट्रेस ना हो, जहां हम अपने पैशन को फॉलो कर सके, अपने शौक पूरे कर सके, है ना? लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है, एक बिल्कुल उल्टी कहानी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर बनने का पहला कदम पैसा है ही नहीं, ना आपकी कमाई, ना आपकी बचत, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, तो फिर क्या है? यही सवाल हमें बोडो शेफर के सबसे जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है, और वो है हमारा माइंडसेट, हमारी अपनी सोच। अब देखिए, इस किताब के जो लेखक हैं बोडो शेफर, वो कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जिन्होंने बस किताबें पढ़ी हों। नहीं, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद फाइनेंशियल तबाही झेली है, और सिर्फ झेली नहीं बल्कि वो उससे बाहर भी निकले हैं। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 4 साल में बदल डाली। सोचकर देखिए, 26 साल की उम्र में वो बुरी तरह कर्ज में डूबे थे और 30 की उम्र तक उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। ये दिखाता है कि अगर तरीके सही हो तो कितनी तेजी से चीजें बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? अपनी इस जर्नी में शेफर की पहली और सबसे बड़ी खोज क्या थी? उन्होंने पाया कि हर चीज की शुरुआत सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी चीज से होती है, और वो है 100% जिम्मेदारी लेना। हम अक्सर देखते हैं ना, लोग अपनी फाइनेंशियल हालत के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। अरे मेरा तो मार्क्स ही खराब है, या मेरे घर पर तो किसी ने पैसे के बारे में सिखाया ही नहीं, या फिर आजकल अच्छे मौके हैं ही कहाँ। ये सब क्या है? ये सब बहाने हैं, और यही बहाने हमें अपने पैसों पर कंट्रोल करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो समझिए। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने कंट्रोल का दायरा बढ़ाना। मतलब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने की अपनी ताकत बढ़ा रहे होते हैं। अब इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए शेफर एक बहुत ही कमाल का मेंटल मॉडल देते हैं। वो इसे कहते हैं नियंत्रण का दायरा, या स्फीयर ऑफ कंट्रोल। चलिए देखते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। अच्छा, जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा सर्कल है। इसे शेफर कहते हैं पर्सनल यूनिवर्स। इस बड़े सर्कल में वो सब कुछ आता है जो आपकी जिंदगी पर असर डालता है, चाहे वो आपके कंट्रोल में हो या ना हो। अब उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल इमेजिन कीजिए। बस यही है आपका नियंत्रण का दायरा। इस छोटे सर्कल में वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप सीधे सीधे कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीजें जिन्हें बदलने की ताकत आपके पास है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पर्सनल यूनिवर्स वो है जो हमारे साथ होता है। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट अचानक गिर गया, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन नियंत्रण का दायरा वो है जिस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे हर महीने कितना पैसा बचाना है, ये तो हमारे हाथ में है। और मजे की बात यह है कि हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, हमारा ये अंदर वाला छोटा सर्कल उतना ही बड़ा और बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने कंट्रोल के इस दायरे को, इस सर्कल को बड़ा कैसे करें। तो शेफर इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। किताब में तो कई तरीके हैं, पर 3 सबसे जरूरी ये हैं। नंबर 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नई चीजें ट्राई कीजिए। नंबर 2, अपनी सारी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि हर प्रॉब्लम असल में एक मौका है अपने कंट्रोल के दायरे को बढ़ाने का। और नंबर 3, जो कि बहुत जरूरी है, वो है सही सवाल पूछना। और ये तीसरा पॉइंट, ये सच में गेम चेंजर है। हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं, है ना? अगर हम खुद से ये पूछेंगे, ये किसकी गलती है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम बस वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम सवाल बदल दें और पूछें, अच्छा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या मेरे पास और क्या क्या मौके हैं, तो हम सीधा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा कंट्रोल का दायरा अपने आप बड़ा हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक सवाल में है।
सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अब तक अपने कंट्रोल से बाहर माना जा रहा था, लेकिन आज, अभी, उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे अपने कंट्रोल के दायरे में लाने का फैसला किया जा सकता है।